आज जानेंगे सब टोटल के बारे में, ठीक है, कि सब टोटल वर्क क्या करता है, उससे क्या बेनिफिट्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सम का लगाया है, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिल्टर लगाती हूँ, ठीक है, फिल्टर कर दिया, इसे सिलेक्ट किया, जिस कॉलम पे फिल्टर लगाना है मुझे, यहाँ से फिल्टर पे गई और मैंने फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट किया, मुझे एक पार्टी का लेना है अरविंदो को, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर दूँ, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब अरविंदो का देखिए मुझे ना इसका टोटल नहीं आ रहा, ना टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, ना टैक्स की वैल्यू टोटल हो रही है, ना क्वांटिटी की वैल्यू टोटल हो रही है। तो इसके लिए हम ऐसा करें कुछ कि हम जिस भी पार्टी को हम सेलेक्ट करें उसका टोटल वैल्यू आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, टोटल टैक्स आ जाए, तो उसके लिए हमें सब टोटल का उपयोग करना पड़ेगा। तो अब इसको मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब सब टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू किया आपने सब टोटल, ठीक है, नीचे आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, आपको सम पे जाना है 9 पे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है एवरेज काउंट, आपको 9 पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको कोमा लगाने हैं, फिर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं और आपको एंटर कर देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके कर्ज करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप देखना, मैं अगर एक पार्टी का सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब हम उस टाइम जब सम का फॉर्मूला लगा रखा था मैंने, तो हम एक पार्टी को सिलेक्ट कर रहे थे तो उसके बिल डेट सब मेंशन हो रहे थे, बट टोटल अमाउंट उसका मेंशन नहीं हो रहा था नीचे। तो सब टोटल में आपको टोटल अमाउंट भी मेंशन होगा। चलिए अब देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पार्टी ले ली, अरविंदो का ही मान लीजिए, ठीक, मैंने अरविंदो का लिया, देखिए एक पार्टी का टोटल क्वांटिटी आ गया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई उसकी, सेंट्रल टैक्स कितनी, स्टेट टैक्स कितनी है, टोटल टैक्स कितना हो गया, ये टोटल आ गया। अब इसी से चलिए दूसरे पार्टी को लेती हूँ मैं, विक्टोरा लेते हैं, ठीक है, देखिए विक्टोरा का। तो ये सब टोटल, जैसे हम कई बार डाटा बनाते हैं तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो बिल मेंशन होता है, टोटल उसका अमाउंट नहीं आता। अब उसके हम सोचते हैं कि उसके जितने बिल के अमाउंट्स हैं, टोटल क्वांटिटी है, जितने बिल हैं उसके आ जाए, तो उसके लिए हमें सब टोटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको सब टोटल का फॉर्मूला बता ही दिया मैंने, देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। सम के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ऑन 9, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एवरेज काउंट का, तो उस पर आपको सम वाले पे 9 पे क्लिक करने हैं, फिर कॉमा लगाने हैं, फिर आपको जिस एरिया पूरी एरिया का सिलेक्ट कर लेना है कॉलम, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देने हैं। ये सब टोटल का फॉर्मूला है, ये बहुत यूज़फुल है। आप जैसे बड़ा कोई वर्कशीट पे वर्क कर रहे हैं आपको, तो उसके लिए सब टोटल बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप वैसे सम करो, फिर आप कर्ज जैसे सेलेक्ट करो, फिर उसकी वैल्यू एक पार्टी का सेलेक्ट करो, फिर उसकी वैल्यू को वो करो, प्लस करो, मतलब कर्ज जैसे सारी चीज़ होती है। आप सब टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको नीचे ये सब हेडिंग नहीं देनी पड़ती है कि इसका टोटल कितना है, इस पार्टी का टोटल कितना है, तो आपको सब टोटल का फॉर्मूला बस लगाना होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिल्टर के लिए तो आप फिल्टर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अब मैं अनफिल्टर कर देती हूँ, ठीक है। या हमें सिर्फ HSN कोड के हिसाब से देखना है तो हम HSN कोड के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें इस HSN कोड का हमें कितना क्वांटिटी हमने भेजा है, ठीक है। जैसे हमारे पास हर आइटम से HSN कोड से बनते हैं, तो HSN कोड देखना कि हमें इस HSN कोड पे हमने कितनी क्वांटिटी बिल रेंज किए हैं। तो इसके लिए आपने क्लिक किया, देखिए ये सारा HSN कोड सेम आ गया, आपने 26,469 क्वांटिटी आपने इस
HSN कोड पे आपने अरेंज किए हैं। ठीक है, आप इससे भी आप डेट से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ बिल नंबर आएगा। आप फ़िल्टर पूरे उस पर हेडिंग पे लगा दीजिए और आपको जहाँ से सेलेक्ट करने हैं वहाँ से आप वो ले सकते हैं।